आप यदि सोचें कि फलाने का बिगड़ जाए, फलाने के साथ ऐसा हो जाए, तो ये सोचा हुआ भी भगवान सुनते हैं। और सोचो कि जिसका इतना घटिया विचार होगा, क्या भगवान उससे प्रसन्न होंगे? इसलिए सपने में भी, मन से भी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, है ना मेरी माँ? गलत नहीं, अच्छा। तो जैसे आप लोगों ने कभी अच्छा सोचा होगा कि वृंदावन जाएंगे, तो जब आपने सोचा था साल भर पहले या महीने भर पहले या कभी 10 साल पहले भी, जिस दिन आपने ये सोचा था कि कभी वृंदावन जाएंगे, बिहारी जी बुलाएंगे, तो देखो बिहारी जी ने उस दिन वो आपके हृदय में थे और वो सुन रहे थे कि मेरे भक्त की अच्छा ये भी इच्छा है, चलो ऐसा संयोग बनाया बिहारी जी ने, लो आपकी वो इच्छा पूरी कर दी देर सवेरे। तो जो इच्छा करी हूं मन माही, जो इच्छा भक्त करता है उसे भगवान पूरी जरूर करते हैं। इसलिए इच्छाएं अच्छी हों तो बहुत अच्छा, बुरी इच्छाएं ना हो, किसी के अहित की इच्छा ना हो, किसी के अहित की कामना ना हो, बस अच्छी इच्छाएं हों। जो आदमी दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, क्या उसका कभी बुरा होता है? कैसे? इसे कैसे समझेंगे हम? सटीक, आओ इसे सटीक समझाते हैं। जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है उसका कभी बुरा हो ही नहीं सकता। कैसे? जैसे इत्र की दुकान में इत्र बेचने वाला अपने आप को कभी इत्र नहीं लगाता, बोलो हाँ या ना? वह दूसरों को इत्र लगाता है, वह दूसरों को महकाता है, और जब दूसरों को महकाता है, दूसरों को खुशबू से भरता है, तो उसके हाथ, उसका बदन अपने आप खुशबू से भर जाता है, उसे लगाने की जरूरत नहीं है। उसी तरह जो दूसरों को खुशियां बांटते हैं, जो दूसरों को खुशियां देते हैं, उनके जीवन में वैसे ही खुशियां भर जाती हैं जैसे इत्र बांटने वाले के अंदर खुशबू भर जाती है। बस यही है, आप दूसरों को खुशबू दीजिए, आपको अपने आप प्राप्त होगी, हाँ या ना? आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचिए। बस कई लोग ये सवाल क्रॉस कर देते हैं कि हम तो सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है। आपका ये सवाल गलत है। कैसे? ये प्रश्न ही गलत है। इसे ठीक करते हैं। कैसे ठीक करेंगे समझो। हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है, ये सवाल कैसे गलत है? ऐसे कि हम जिसके, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी के साथ अच्छा किया तो आप उससे उम्मीद करते हैं कि वह भी हमारे साथ अच्छा करेगा, ये उम्मीद गलत है। आपने किसी के साथ अच्छा किया, दोस्त के साथ, पड़ोसी के साथ, रिश्तेदारों के साथ अच्छा किया, उनकी हेल्प की, मदद की, सब प्रकार से, लेकिन आपने उनके साथ अच्छा किया, आपने निस्वार्थ से अच्छा किया, कोई स्वार्थ नहीं था आपका, फिर भी आपने अच्छा किया, सबका किया। अब आप उम्मीद क्या करते हैं, अपेक्षा क्या रखते हैं कि मैंने जिसके साथ अच्छा किया है वो भी मेरे साथ अच्छा करेगा। ये उम्मीद आपकी गलत है, ये उम्मीद मत रखिएगा। किसी के साथ अच्छा कीजिएगा, अच्छा करना चाहिए, पर इस उम्मीद से मत करना कि वह भी मेरे साथ अच्छा करेगा। क्यों? क्योंकि आप जिनके साथ अच्छा करते हैं जरूरी नहीं है कि वो आपके साथ अच्छा करेंगे, पर यह सत्य है कि आप सबके साथ अच्छा करेंगे तो भगवान आपके साथ बुरा नहीं होने देंगे। इसलिए हम सबके साथ अच्छा करें, भगवान हमारे साथ अच्छा करेंगे। आप ये सवाल करते हैं, हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है? नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। आपने जो सामने वाले से उम्मीद रखी है, अपेक्षा है, वो गलत है। वो मैया को जगा दो, सो रही हैं किनारे, जागो मेरी माँ। पूरी रात पंचायत करती हो और कथा में आके सो जाती हो। हाँ, ध्यान दो। अब हम आपको कथा सुनाएं कि जगाएं? तो सोना नहीं है आपको, वैसे चिंता ना करिए, हम देख लेते हैं कौन सो रहा है, ठीक है?
तो हम सबके साथ अच्छा करते हैं पर हमारे साथ बुरा होता है, ये सवाल सही है या गलत है? बोलो। इसमें ये गलत है कि आप सामने वाले से जो उम्मीद रखते हैं वो उम्मीद रखना गलत है। उम्मीद मत रखिए, आप अच्छा कीजिए बस। क्योंकि गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तू कर्म कर, तू भला कर, तो उस भले के बदले में तेरे साथ भला होगा, यह इच्छा मत रख। समझ में आ रही है बात? तू सबका भला कर, तू नेकी कर, तू उस नेकी का फल वो लोग नहीं देंगे, क्योंकि कर्मों का फल इंसान नहीं देता ना, कर्मों का फल भगवान देते हैं। तू नेकी कर, तू अच्छा कर, उस अच्छाई का फल मैं दूंगा ना तुझे, भगवान कहते हैं मैं दूंगा। तू उससे चाहता है, कैसे पॉसिबल है? समझ में आ गई बात? किसके सो आ गई? हाँ आ गई। बताओ फिर क्या समझ में आया आपको? हम सबके साथ क्या करें? अच्छा करें, और सामने वाले से क्या ना रखें? उम्मीद ना रखें, अपेक्षा ना रखें। हम किससे उम्मीद रखें? हम जो अच्छा करेंगे उसका फल कौन देगा? भगवान, ना कि सामने वाला। स्पष्ट है? समझ में आई? अब आगे चलते हैं। इसलिए आप सभी लोग, जितने लोग विशेष आगे बैठे हैं, सावधानी से हर बात सुनिएगा। हम कोई भी बात पूछेंगे, यहां सिर्फ बैठना नहीं है, सुनना है। आगे वालों की बहुत जिम्मेदारी है। आगे के स्टूडेंट, हाँ या ना? मैया सुन रही हो मेरी माँ? मैया जी, ओ पंचायती मैया सुनो मेरी माँ। कलयुग कहाँ रहता है? द्यूतम, जहां जुआ। इसलिए जुआ ना खेलना, वरना नाश नहीं सर्वनाश होगा। बताइए कौन लोग हैं जो जुआ खेला तो सर्वनाश हो गया? इतिहास में कौन सा जुआ है जिसको आज तक याद किया जाता है? किसने खेला था जुआ? किसने? कौरवों ने और जुआ खेला, तो दोनों का बिगड़ा। दोनों का क्या क्या बिगड़ा? पहले किसका? अच्छा, जुआ खेला पांडवों ने और जुआ खेला कौरवों ने। पहले किसका बिगड़ा? पहले पांडवों का बिगड़ा कि पत्नी दांव पे लग गई और पूरा राज्य छिन गया और 12 साल का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। ये पांडवों को पहला दंड। फिर कौरवों को मिला सर्वनाश के रूप में। मैया, ओ मेरी माँ, नींद आ रही है? नहीं तो आंख क्यों बंद की हो? सुनो, पांडवों को पहले दंड मिल गया। अब प्रश्न मैं आपसे कर लूं छोटा सा, कि जुआ खेला कौरवों ने और पांडवों ने, दोनों ने, पर पहला जुआ का दंड पांडवों को क्यों मिला? फटाफट उत्तर दो। क्योंकि मूर्ख आदमी से हम उम्मीद नहीं कर सकते। दुर्योधन, दुशासन, शकुनी मीन्स मूर्ख, इनसे हम लोग धर्म की, सत्य की कामना। पर पांडवों के पास तो धर्मराज युधिष्ठिर आप जैसा धर्मात्मा जुआ खेलेगा? गलत है ना? क्या पांडवों को जुआ खेलना चाहिए? तो पांडवों ने जुआ क्यों खेला? बताइए। धर्मराज युधिष्ठिर इतने बड़े धर्मात्मा थे। अच्छा, जुआ अर्जुन ने नहीं खेला, भीम, नकुल, सहदेव सहमत नहीं थे, ओनली धर्मराज युधिष्ठिर। सवाल खड़ा होता है कि धर्मराज युधिष्ठिर को पता था कि जुआ खेलना गलत है, तो क्यों खेला? आपके पास उत्तर है इस क्यों का? ना हो तो हम देंगे उत्तर। धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ क्यों खेला? जुआ खेलना गलत था, उन्हें पता था, फिर भी जुआ खेला। क्यों? इसका कारण यह था कि धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ खेला नहीं, उनके जो ताऊ जी थे, मीन्स धृतराष्ट्र ने कहा कि सुनो युधिष्ठिर, आज दुर्योधन का मन है जुआ खेलने का, थोड़ा तुम बड़े भाई हो, उसका टाइम पास करा दो।
है ना। तो धर्मराज युधिष्ठिर के ऊपर अब आज्ञा किसकी हो गई? बड़े पिताजी की। और धर्मराज युधिष्ठिर ऐसे पुत्र थे कि वह कभी अपने पिता या बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते थे। जब किसी आज्ञा का ना किया तो इस आज्ञा का कैसे करते? पत्नी को बांटने का जब मां की आज्ञा का उल्लंघन ना किया, कह दिया कि बांट लो तो बांट लिया, तो फिर इस आज्ञा भले गलत आज्ञा है, पर चूंकि बाप की आज्ञा, बड़ा बाप मतलब ताऊजी बाप के तुल्य ही है। क्यों जी? हमारे चाचा जी, हमारे बड़े पिताजी और पिताजी तीनों पिता ही हैं, हाँ या ना। तो धर्मराज युधिष्ठिर एक ऐसे पुत्र थे कि जो अपने पिता की आज्ञा का पालन करते थे। तो गलती युधिष्ठिर की नहीं थी, गलती आज्ञा देने वाले धृतराष्ट्र की। उनके अंदर कपट था कि ये मेरी बात टालेगा नहीं और जुआ खेलने बैठेगा तो छल से शकुनी, ये षड्यंत्र था। कहते हैं ना, ज्यादा विश्वास करना भी हानिकारक है। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने बड़े पिताजी ताऊजी पर जरूरत से ज्यादा क्या किया था? विश्वास किया। और सुनो, ये धृतराष्ट्र महाराज कोई अच्छे आदमी नहीं है। जब पूरा महाभारत हो गया तो इन्होंने भीम को बुलाया था, भीमा तुझे गले लगाना है, छल से बुलाया था ना, आजा 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 तुझे गले लगाऊं, गले लगाऊं, गले लगाने बुलाया। बाद में भगवान ने छल समझ लिया कि कपट है इस बूढ़े आदमी के अंदर, और उन्होंने एक मोम का बनाया, लोहे का बना पुतला पकड़ा दिया, उसे दबाया, लोहे के पुतले को तोड़ दिया साहब। और वो भीम भैया तो विश्वास से जा रहा था मेरे बड़े पिताजी हैं। कौन आदमी तुम्हारे साथ छल कर दे, कब कर दे, किसी का भरोसा नहीं है आजकल। तो यह एक नंबर के छलिया आदमी थे, और इनके षड्यंत्र में धर्मराज युधिष्ठिर जैसे भोले भाले आदमी फंस गए। समझ रहे हैं? इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर तो आज्ञाकारी थे। अब देखो, जुआ का एक नियम होता कि जो जुआ खेलेगा पासे वही फेंकेगा। अब बताओ, जुआ कौन खेल रहा था? युधिष्ठिर जी खेल रहे थे और दुर्योधन खेल रहा था। जबकि पासे कौन फेंक रहा था? पांडवों के पक्ष के पासे तो स्वयं युधिष्ठिर जी फेंक रहे थे, जबकि दुर्योधन के पक्ष के पासे कौन फेंक रहा था? अब पहला तो यही गलत है, रॉन्ग है कि जो जुआ खेलेगा वो पासे फेंकेगा। भाई जुआ खेले दुर्योधन और पासे फेंके शकुनी, ये तो जायज नहीं है। इस बात से विरोध हुआ था। फिर धृतराष्ट्र ने, अरे बेटा, अरे दुर्योधन थोड़ा जिद्दी है, मान लो, अच्छा जैसा कहता मान लो। तो ये बात भी मान ली। अब क्या करें भाई, बाप है, हम तुम्हारा सम्मान कर रहे हो, तो हमारी छाती में छुरा मारे जा रहे हो पीछे से। क्या बताएं साहब, ये धृतराष्ट्र जैसे आदमी किसी को ना मिले। ना ये अच्छा बाप था, ना ये अच्छे ताऊजी हैं, ना ये अच्छे राजा बने, कुछ ना अच्छे हो पाए। और पांडवों को जुआ खिलाया। अब देखो, वो जुआ था टाइम पास वाला, लेकिन बाद में टाइम पास करते 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 देखो ना, सब कुछ ही पास हो गया। पत्नी भी पास हो गई, पत्नी भी पास कर दी, दाव पे लगा दी, लगो दाव में। इसलिए जो आप लोग कहते हैं ना, महाराज जी हम खेलते नहीं है, टाइम पास करते हैं जुआ का, ये टाइम पास कब तुम्हारा विनाश कर दे साहब, भरोसा नहीं है। टाइम पास के चक्कर में ना पड़ना। कई लोग कहते हैं हम शराब पीते नहीं है, हमारा शौक नहीं है, लेकिन टाइम पास, ये टाइम ना तुम्हें ही पास करेगा ठिकाने से, फिर तुम नहीं टाइम पास कर पाओगे। थोड़ा बच के रहना। ये इतिहास ना बहुत बड़ी शिक्षा है। सीखना चाहो तो इतिहास बहुत कुछ सिखाएगा, और ना सीखने चाहो तो अंधे बन के बैठे रहो धृतराष्ट्र की तरह। धृतराष्ट्र को भी सबने सख्त समझाया था। किस किसने समझाया था? विदुर जी ने, पितामह भीष्म ने, गुरु द्रोणाचार्य जी ने, कृपाचार्य जी ने इत्यादि। पर क्या मजाल कि अंधे आदमी समझ ले। जैसे रावण को सबने समझाया था, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका समय विनाश का हो उसे कितना भी बढ़िया कोई कैसे भी समझाए वो समझता ही नहीं है, क्योंकि समय विनाश का। इसलिए हम कहते हैं अपने से बड़े जो समझाएं समझ लेना चाहिए।
मनमानी नहीं करनी चाहिए, वरना परिणाम बड़ा भयंकर होता है ना मेरी माँ? समझ रही हो मेरी माँ? नहीं। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर जी ने जुआ ना चाह करके भी खेला। तो कलयुग का पहला ठिकाना कहाँ है? कलयुग जहां जुआ होगा वहां कलयुग बैठकर बुद्धि बिगाड़ेगा और आपका विनाश कर देगा। यदि पांडवों ने जुआ खेला तो उनका विनाश हुआ। नाश मीन्स राज्य चला गया, पत्नी दाव में लग गई, ये कोई अच्छा हुआ? यही तो नाश है। 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, इससे बड़ा और नाश क्या होगा? जुआ के कारण हुआ। और पांडवों ने तो अधर्म किया जुए में, इसलिए उनका हुआ सर्वनाश। कौरवों ने छल किया, इसलिए उनका हुआ सर्वनाश। इसलिए जुआ खेल रहे हो तो बच जाना, छोड़ देना, वरना सर्वनाश होगा। द्यूतम पानम। कलयुग का दूसरा ठिकाना है शराब। क्या है मेरी मां? शराब, मदिरा पान, दारू। शराब पीते हैं आप लोग? कोई नहीं पीता? आप पीते हैं? सही नहीं पीते? बिल्कुल नहीं पीते आप? कि कभी कभी पीते हैं? आप पीते हैं दादाजी? पीते हो शराब? कभी कभी पीते हो? अच्छा है शराब, अच्छी लगती है शराब? फिर छोड़ देंगे? अब तो समय हो ही रहा है पूरा, छोड़ देंगे तो समझदारी रहेगी, क्योंकि अब तो समय भी छोड़ने वाला है। गई बहुत, थोड़ी बची। नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही, निस्दिन आयु खेत। इसलिए शराब ना पियो, पीना ही है तो जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? रात बीती उतर जाएगी। और सोना, मांस खाते हैं आप लोग? अंडा, मुर्गी, मछली कुछ नहीं? मांस नहीं खाना, मांस नहीं। जहां मांस होता है, मांसाहार होता है, मांस खाने वाले भी कलयुग की पार्टी के लोग हैं, कलयुग के पक्षधर। इसलिए मांस, किसी जीव की हत्या करना गलत ही रहेगा हर युग में। इसलिए अहिंसा ही परमो धर्मः का पाठ पढ़ने वाले सनातनी, आपको जीवों की रक्षा करनी है, आपको सबकी रक्षा करके अपनी इंसानियत का परिचय देना है, ना कि अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या करना है। ठीक है? आप में से कितने लोग मांस खाते हैं? मैया पीछे वाले सब लोग जो खाते हैं वो हाथ उठाएंगे। मछली, मुर्गी, अंडा। अंडा कौन कौन खाता है? जो खाता अंडा हाथ उठाओ। कोई नहीं खाता? मछली, मुर्गी नहीं। अच्छा है कि आप इन बुराइयों से बचे हुए हैं। तो कलयुग 4 जगह कहां कहां रहता है? बोल दो, फटाफट रिवीजन कर लो। जहां जुआ, दूसरा शराब, तीसरा पराई स्त्री पराये पुरुष में जो गंदी नजरें रखे, चौथा मांस, पांचवा भी है। 5वां स्थान है जो आदमी बेईमानी का धन कमाता है, उस बेईमानी के धन में भी कलयुग का वास होता है। इसलिए कोशिश ये की जाए कि हम मेहनत ईमानदारी का कमाएं, भले नमक रोटी खा के गुजारा करें, पर ईमानदारी का। हम किसी को ठग कर, लूट कर जो कमाते हैं वह बेईमानी का है और उसे हमें धारण नहीं करना चाहिए। आप में से कोई कमाता तो नहीं है बेईमानी का? नहीं, ईमानदारी से। आप व्यापारी हैं तो व्यापार ईमानदारी से, आप दुकानदार हैं दुकान चलाओ ईमानदारी से, उचित लाभ लीजिए। 2 रुपए की चीज यदि आप 2.25 रुपए में बेचते हैं तो ये 25 पैसे का प्रॉफिट आपको लेना जायज है, पर 2 रुपए की चीज 4 रुपए में बेच रहे हैं, ये बेईमानी हो जाएगी। समझ रहे हैं? उचित प्रॉफिट तो बनता है क्योंकि आपकी दाल रोटी उसी से चलेगी, परंतु उचित लीजिए, जो उचित जायज है वो लीजिए प्रॉफिट। कई लोग ऐसे होते हैं 10 रुपए की चीज सीधा 20 और 30 में बेच देते हैं, क्योंकि ग्राहक को तो पता नहीं होता कि इसकी असली कीमत क्या है। तो आपको लगता है हम तो बहुत होशियारी से बिजनेस चला रहे हैं, ये होशियारी तुम्हारा सर्वनाश ना कर दे तो देख लेना। कितनों का हो गया,
ज्यादा बेईमानी ज्यादा दिन चलती नहीं है। बेईमानी का धन 10 साल तक टिकता है, 11वें साल ना जाने लग जाए तो आप देखो। बेईमान आदमी 10 साल तक सुखी रह सकता, सिर्फ 10 साल। बेईमान आदमी 10 साल तक, आप लोग कह रहे हैं ना, अरे हमारा पड़ोसी बहुत बेईमानी करता है, महाराज जी बड़ा सुखी है, अभी उसके 10 साल पूरे नहीं हुए। बेईमानी का धन 10 साल तक कुछ नहीं बोलता, लेकिन 10 साल बाद जब जाएगा ना तो चमड़ी क्या दमड़ी लेके जाएगा। और ईमानदारी, बेईमानी का धन 10 साल में 11वें साल निकलने लग जाएगा, और ईमानदारी का धन तुम्हारी पीढ़ियों तक बना रहेगा, पीढ़ियों तक बना रहेगा। पहले का धन ईमानदारी का था, इसलिए पीढ़ियों दर पीढ़ी चलता था। आज का बेईमानी का है, इसलिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आज का धन जा ही नहीं पाता। आपने देखा इस बात को? आज का धन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाना बड़ा कठिन है, और जाएगा भी तो बहुत बहुत विवाद करके जाता है। बाप के मरने पर ही बेटों में झगड़ा चालू हो जाता है, हाँ या ना? फिर तो ये बेईमानी का है, इसलिए लड़ा रहा है। ईमानदारी का होता तो ना लड़ाता। जहां ईमानदारी का धन है वहां प्रेम है, जहां बेईमानी है वहां ईर्ष्या है। भाई भाई में ईर्ष्या है। जरूर तुमने बेईमानी की रोटी खाई होगी, इसलिए भाइयों में ईर्ष्या द्वेष पैदा हो गया। यदि ईमानदारी की रोटियां खाओगे तुम भाई भाइयों में कभी द्वेष ईर्ष्या हो ही नहीं सकता। जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। इसलिए 2 रोटी कम कमाओ, 2 रोटी कम खाओ, पर क्या खाओ? ईमानदारी की। क्या खाएंगे? ईमानदारी की। ईमानदारी की नमक रोटी अच्छी है और बेईमानी का 56 भोग अच्छा, हाँ या ना? इसलिए ईमानदारी की नमक रोटी अच्छी। जीवन ईमानदारी से गुजरना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। हरिश्चंद्र जैसे महापुरुष सत्य बोलकर चले गए। बिकना है तो बिक जाओ, पर सत्य के लिए, धर्म के लिए, ईमानदारी के लिए। मोर ध्वज ने बेटे को वारे से चीर कर दे दिया। राजा हरिश्चंद्र बिक गए, दशरथ जी मर गए, किसके लिए? राम जी 14 साल का वनवास स्वीकार करते हैं, किसके लिए? सत्य के लिए। माँ बाप की आज्ञा का पालन करना है, ईमानदारी से जीवन जीना है। बेईमानी, भरत जैसे महापुरुष जो अयोध्या के राज्य सिंहासन को ठुकरा कर वनवासी भाई से मिलने चले गए, ये बेईमानी थी कि ईमानदारी थी? बोलो। आप आज कल्पना कर सकते हैं कि किसी का भाई जंगल में हो और उसका भाई अपना राज्य सिंहासन छोड़ के उससे मिलने जाए? नहीं जी। आज ये युग, वो युग, ऐसे युग और ऐसे लोग धरती पे कभी कभी आते हैं। इसलिए ऐसे लोगों की यादें अनेक युगों तक, उनकी बातें कही सुनी जाती हैं, उनकी यादें आती हैं, क्योंकि ऐसे ईमानदार लोग कभी कभी इस धरती को, इस मातृभूमि को प्राप्त होते हैं। बेईमान लोग तो रोज पैदा हो रहे हैं, रोज मर रहे हैं, पर इस धरती पर भारत जैसे, राम जैसे, ध्रुव और प्रहलाद जैसे, झांसी की रानी और महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी जैसे लोग, गुरु नानक, गुरु गोविंद देव जी जैसे लोग कभी कभी पैदा होते हैं। झांसी की रानी कभी कभी, मीराबाई, रसखान, रैदास, सूर कभी कभी, तुलसीदास इस धरती पर आते हैं। क्या बताएं साहब, ये पृथ्वी भी तब हर्षित होती है जब ऐसे भक्तों को पाती है, ऐसे सत्यवादियों को पाती है जो मर गए पर सत्य ना जाने दिया, धर्म ना जाने दिया। इसलिए रोटियां खाओ, भूखा तो देखो चिड़िया भी नहीं मर रही है। चिड़िया भूखी मर रही है क्या? जिसने पेट दिया है वो पेट भरने को दाना भी देगा। चिड़िया बेईमानी नहीं करती। जब वो जरा सी चिड़िया चिड़िया होकर बेईमानी नहीं करती तो तुम इतने समझदार हो के बेईमान क्यों हो जाते हो? पेट भरने के लिए? अरे पेट तो चिड़िया का भर रहा जो कोई बिजनेस व्यापार नहीं करती। इसलिए पेट का बहाना करके जो तुम बेईमानी करते हो, जब इसका दंड पड़ेगा, तुम्हारे लिए ही नरक बनाए गए हैं, चिड़िया के लिए नरक नहीं है, पशु पक्षियों के लिए नरक नहीं है। बेईमान इंसान हो गया है, जबकि तुम में सबसे ज्यादा बुद्धि है। बुद्धिमान होकर भी गलत करोगे तो परिणाम वही होगा जो बेईमानों का होता है। इसलिए थोड़ा खाएंगे पर किसकी रोटी खाएंगे? ईमानदारी की। नमक रोटी खाएंगे पर किसकी खाएंगे? तो बेईमानी नहीं करेंगे, किसी को ठगेंगे नहीं, किसी का व्यर्थ का धन हम उठाएं। रास्ते में लाख रुपए पड़े हैं, कोई नहीं है देखने वाला, फिर भी मत छुओ, वो तुम्हारा नहीं।
आप बताइए हमारे देश में कितनी चोरियां होती हैं, कितना धन कोई ना कोई ले जाता है, किसी का कोई चुरा लेता है। बताइए इन चोरों का क्या, इन चोरों के पास वो धन टिकता है? क्या चोर सुखी हैं? फिर सब देख रहे हो आप लोग, हमने भी बचपन में खूब देखा है। हमारे यहाँ चोर लोग गांव में पहले डांका डाला जाता था, पहले चोरियां कम कैसे डांका टाइप का होता था। हमारे यहाँ एक बार किसी के घर में डांका पड़ा, चोर आए पूरा लेके चले गए, लेकिन जिसका गया उसका तो भगवान ने कहीं ना कहीं से दिया ही, लेकिन जो लेकर गए उनका सत्यानाश हो गया। यहां की अदालतें दंड देती हैं, सही है, पर भगवान की अदालत से, यहां की अदालत से तो शायद कोई बच भी जाए, पर भगवान की अदालत से कोई नहीं बचता। इसलिए वो अदालत सबको देख रही है और वहां सबका हिसाब होना है। लाख आंख से देख रहा है तो देखने वाला सच की खेती कर ले, चतुर नर समय गुजरता जाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। हाँ, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान सत्य हैं, चित आनंद स्वरूप ईश्वर भगवान ही सत्य हैं। से भगवान को राधा सहित श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेति कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही वह भगवत धाम भगवान का चिंतन करने जाने लगे। ऐसे सुखदेव भगवान को बारंबार नमस्कार करते हैं। 88,000 संत बैठे हैं, सूत जी आए हैं नैमिषारण्य में। सूत जी का खड़े होकर सबने स्वागत किया। शौनकादि ऋषियों ने कहा, महाराज हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान, हमारी भक्ति बढ़े, हमारा ज्ञान बढ़े, ऐसी कथा सुनाइए। कथा से क्या बढ़ता है? भक्ति ज्ञान और वैराग। भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान। भक्ति ज्ञान वैराग्य, भागवत से भक्ति बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है और वैराग्य की वृद्धि होती है। भक्ति ज्ञान वैराग आप विवेको वर्धते महान, विवेक भी बढ़ता है। ऐसी कथा हमें सुनाइए जिससे भक्ति बढ़े। सूत जी ने कहा, जरूर कृष्ण की प्राप्ति हो ऐसी कथा। ठीक है, सूत जी ने कहा, अब हम सभी का सार सुनाते हैं। जो भागवत आप सुन रहे हैं यह देवता भी सुनने को तरसते हैं। एक बार राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान भागवत सुना रहे थे, तभी स्वर्ग के देवता अमृत का कलश लेकर आए। कहने लगे कि ये भागवत हमें सुना दो और बदले में स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित जी को पिला दो। तब सुखदेव जी ने कहा, क्वा स्वधा क्व कथा लोके क्व कांचा क्व मणिर महान। कहाँ कांच का टुकड़ा? स्वर्ग के अमृत से श्रेष्ठ भागवत है। क्यों? भागवत स्वर्ग का अमृत पीने वाला स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। भागवत रस को पीने वाला, भागवतामृत को पीने वाला भगवत धाम वैकुंठ को प्राप्त करता है। इसलिए स्वर्ग के अमृत से भागवत श्रेष्ठ है। स्वर्ग के अमृत से भागवत जी क्या है? श्रेष्ठ। क्यों? स्वर्ग का अमृत पीने वाले को स्वर्ग मिलता है और भगवान की कथा सुनने वाले को स्वर्ग नहीं, वैकुंठ। स्वर्ग और वैकुंठ में क्या अंतर है? क्या अंतर है बताइए? जैसे सरपंच और राष्ट्रपति, सरपंच और राष्ट्रपति में बहुत अंतर है। ऐसे देवलोक मतलब सरपंच की सीट, स्वर्ग मतलब
सरपंच की सीट, और बैकुंठ मतलब वहां भगवान के बन के राष्ट्रपति की तरह ठाकुर जी अपने चरणों में स्थान देते हैं विशेष। तो अब आप बताओ कि आपको राष्ट्रपति बनना है कि प्रधानमंत्री बनना है कि सरपंच बनना है? बस इतना है। स्वर्ग का अमृत तो स्वर्ग ही देगा। स्वर्ग में क्या है? खाओ पियो मौज करो। देवता लोग क्या करते हैं? देवता लोग खाते पीते मौज करते हैं, स्वर्ग की अप्सराओं के संग रहते हैं। उनसे भी पेट ना भरे तो यहाँ अहिल्या जैसी नारियों को, यहाँ मृत्यु लोक की स्त्रियों को भी ताकते रहते हैं। स्वर्ग में सब यही होता है, इसलिए अपन लोग स्वर्ग नहीं जाना चाहते। स्वर्ग कोई अच्छी जगह नहीं है। कई लोग कहते हैं इंद्र ने, देवताओं ने अहिल्या पर कुदृष्टि डाली, इसलिए इंद्र की पूजा नहीं होती। भले देवता हैं, हमारे यहाँ देवताओं की भी पूजा विशेष नहीं है, खासकर इंद्र की तो है ही नहीं। कहीं इंद्र का मंदिर देखा आपने? इसलिए पूजा भगवान श्रीमन नारायण की है। वह नारायण ही राम है, वही कृष्ण है। उन भगवान की शरण में जो जाता है भगवान के पास, तो ऐसे इंद्र लोग करोड़ों इंद्र चरणों में पड़े हैं, करोड़ों करोड़ों इंद्र चरणों में पड़े हैं। इंद्रों की क्या वैल्यू है भगवान के चरणों में, भगवान के आगे। इसलिए स्वर्ग वर्ग अपने को नहीं चाहिए। क्या चाहिए आपको? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। अर्थ न धर्म न काम न मोक्ष, हमें तो भगवान के चरण चाहिए। इसलिए भागवत सुनने वाले को भगवत धाम मिलता है, अमृत पीने वाले को स्वर्ग। इसलिए स्वर्ग ना, इसलिए भागवत की महिमा इंद्र से स्वर्ग अमृत से करोड़ों गुना बड़ी ज्यादा। अच्छा बताओ, अमृत किसे कहते हैं? मैया, अमृत किसे कहते हैं? जिसको पीकर लोग, तो बताइए अमृत किसके पास है? जोर से, जोर से। देवताओं के पास है, भगवान के पास अमृत है कि नहीं? जोर से। देवताओं को तो अमृत पीना पड़ता है तब वो अमर होते हैं, और उस अमृत की भी एक एक्सपायरी डेट होती है, क्योंकि अमृत पी लिया तो सदा के लिए थोड़ी अमर हो जाते हैं। उस अमृत की भी एक्सपायरी डेट ऐसी होती है कि आप 1000 साल के लिए अमर हो गए। इस इतने दिनों में अब आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आपको जवानी ही रहेगी, आपकी शक्ति का एनर्जी ऊर्जा कम नहीं होगी इतने दिन के लिए। इंद्र भी मरता है, आपको पता है? उनका कार्यकाल, इंद्र का कार्यकाल ओनली 100 वर्ष का होता है। 100 वर्ष उनके थोड़ा बड़े हैं। जब हमारा 1 साल होता है ना, तब देवताओं का 1 दिन होता है। सूर्य उत्तरायण होता है और सूर्य दक्षिणायन होता है, हाँ या ना? जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं तो देवताओं की रात होती है 6 महीने की। 6 महीने का उत्तरायण होता है तो देवताओं का दिन, अभी देवताओं का दिन हो गया। देव उठनी एकादशी आती है ना दीपावली के बाद, वो देवताओं का सवेरा होता है, इसलिए नाम है देव उठनी एकादशी। देवता उठते हैं। एक आती है देवशयनी एकादशी, जिसमें देवता शयन कर जाते हैं। रात्रि हो गई देवताओं की, 6 महीने की रात्रि और 6 महीने का दिन। इसलिए सूर्य उत्तरायण और सूर्य दक्षिणायन, सूर्य दक्षिणायन होते हैं देवताओं की रात होती है, उत्तरायण होते हैं देवताओं का। तो हमारा 1 दिन, हमारा 1 साल, और देवताओं का, ऐसे देवता 100 साल की उम्र वाले होते हैं। अभी पुरंदर नाम के राजा इंद्र बने बैठे हैं। आगामी मनवंतर में राजा बलि को इंद्र बनाया जाएगा। राजा बलि को क्या बनाया जाएगा? इंद्र। इंद्र भी मरते हैं, वो इंद्र का कार्यकाल पूरा हुआ, चलो नीचे, वो भी हमारी तुम्हारी तरह सामान्य इंसान बनेंगे, फिर पुण्य करो फिर जाओ। अभी राजा बलि आगामी इंद्र बनेंगे। राजा बलि जिन्होंने वामन भगवान को 3 बग भूमि का दान दिया, वो राजा बलि आगामी क्या बनेंगे? आगामी इंद्र कौन है? जोर से। ब्रह्मा भी बदलते हैं, ब्रह्मा भी स्थिर नहीं है, इनका भी समय कार्यकाल पूरा। ब्रह्मा जी भी 100 साल के होते हैं, पर ब्रह्मा जी का 100 साल बहुत बड़ा होता है। कितना बड़ा? ब्रह्मा जी का 1 दिन कितना बड़ा होता है? ब्रह्मा जी के 1 दिन में
1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग 1000 बार बीत गए, तब ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ। ऐसे 100 साल की आयु है। अभी ब्रह्मा जी 50 साल पूरे कर चुके हैं। ब्रह्मा जी के 50 साल हो गए हैं। अभी ये वैवस्वत मनवंतर चल रहा। वैवस्वत मनवंतर का 28वां कलयुग चल रहा है। ये वर्तमान में कलयुग कौन सा चल रहा? वैवस्वत मनवंतर। श्वेत 12 कल्प है। ये वैवस्वत मनवंतर है। ये कौन सा कल्प है? 12 कल्प चल रहा है। ठीक है। साइंस मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति से आगे कुछ नहीं जानता, पर हम सनातनियों के पास जिस दिन से सृष्टि उत्पन्न हुई, प्रारंभ हुई, उस दिन से आज तक का इतिहास मौजूद है लिखित में। हम जितना, हमारे वेद पुराण हमें जितना बताते हैं, जितना प्राचीनतम हम जानते हैं, अब साइंस क्या केवल मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति के पुराना इतिहास साइंस के पास मौजूद नहीं है, किसी भी वैज्ञानिक के पास मौजूद नहीं है। पर हमारे पास तो 8 लाख साल पुराना राम सेतु गवाह के रूप में मौजूद है। 5000 साल पुरानी द्वारिका मौजूद है, पानी के भीतर मिल भी गई है। आजकल लोग दिखाने भी ले जाते हैं पैसा लेकर के। आप चाहो तो आप भी देख सकते हैं। जो भगवान ने द्वारिका पानी में डुबा दी थी ना, वो मिल गई है। वैज्ञानिकों ने खोज की, पता लगा ये 5000 साल पुरानी है। तो हमारे वेद पुराणों में जो लिखा है सब मिलता जा रहा है ना? बोलो हाँ। इसलिए हमारे शास्त्र बिल्कुल सटीक हैं। हजारों साल पुराना इतिहास मौजूद है, साइंटिफिक है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हवा में लाठियां मार रहे हैं ना जी, जो कह रहे हैं वो प्रामाणिक है। चलो आगे चलते हैं। तो हमारा इतिहास बहुत श्रेष्ठ रहा है। तो ब्रह्मा जी की आयु भी 100 साल की, इंद्र की आयु भी 100 की, थोड़ा अलग अलग हिस्ट्री। तो हमारी आयु भी 100 साल की है। अब आप उल्टा सीधा खा तो भले 80 में 70 में ही निपट जाओ। प्रिय भक्तों, कथा की अद्भुत महिमा है। आप मोबाइल से चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। भी मैं आपको बधाई दूंगा यदि अभी पूरा परिवार हो जाएगा तो। YouTube पर अनिरुद्धाचार्य टाइप करना है आपको, बस चैनल आएगा। प्रिय भक्तों, भगवान भागवत जी सुखदेव भगवान से कहते हैं, इंद्र की हमें भागवत सुनाओ। सुखदेव भगवान ने कहा आप इसके अधिकारी ही नहीं, ये वो भागवत है जिसके अधिकारी इंद्र भी नहीं है। एक बार इस भागवत जी जब 7 दिन की भागवत सुन के परीक्षित जी की सदगति हुई, स्वर्ग में तराजू इंद्र ने बांधी, तौल कर देखा भागवत जी का पलड़ा सबसे भारी था। भागवत जी का पलड़ा सबसे भारी था, क्योंकि भागवत जी की बराबरी भला कौन करेगा? कोई कर ही नहीं सकता। तब भागवत जी से भगवान प्रकट हुए। इंद्र ने प्रणाम किया, प्रभु अपराध क्षमा करो। भागवत नारद जी ने भी सब जगह जा जा करके सुनी। नारद जी ने सारे तीर्थों का भ्रमण किया, पर ना पश्चिम कुत्र में क्षरमा मनः संतोष कार्यक्रम, शांति कहीं नहीं मिली। तब नारद जी वृंदावन आए। यहां देखा तो भक्ति महारानी उदास बैठी। भक्ति महारानी उदास। कौन हो देवी? बूढ़ा है, एक पुरुष इस तरफ सो रहा है, एक पुरुष इस तरफ। कौन हो? हम भक्ति। क्या हुआ आपको? महाराज ये घोर कलयुग आ गया है, हम बड़ी परेशान हैं। भक्ति के 2 बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के पति साक्षात भगवान नारायण है। भक्ति के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति परेशान है महाराज। कलयुग में हमारी देखो ये स्थिति हो गई है। ज्ञान का कोई पूछने वाला नहीं, वैराग्य तो दूर रहा। भक्ति फिर भी सब जगह नारद जी गए, पर शांति वृंदावन में मिली, क्योंकि वृंदावन में भक्ति तो थी, ज्ञान वैराग्य फिर भी मूर्छित थे।
भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा आप हमारी मदद कीजिए। नारद जी वेद वेदांत घोषिष्ठा गीता वेद वेदांत घोषिष्ठा गीता पाठिर मुहुर मुहु, बार बार गीता पाठ वेद वेदांत सुनाया पर भक्ति ज्ञान को मूर्छा ना भागी। तब नारद जी सत्कर्म की खोज करने निकले। उनको आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो। सनक आदि मिल गए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। इन 4 ऋषियों ने कहा कि आप भागवत सुनवाओ भक्ति ज्ञान को, जरूर दुख दूर होगा। अच्छा भागवत सुनवाने से हो जाएगा? हाँ सुनवाइए। ठीक है सुनवाते हैं। कैसे? आप सुनवाइए। सनकादियों ने कहा चलो सुनवाते हैं। जो काम अन्य ग्रंथ अन्य पुराण इत्यादि सुनकर ना उन्हें जो राहत ना मिली, जो लाभ उन्हें ना मिला, वो भागवत सुन के वो चीज प्राप्त हो गई। ठीक है सुनवाते हैं। बढ़िया। गंगा के पावन तट पर नारद जी ने सनकादियों को बिठाई और भागवत जी शुरू हुई। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। सदा सेव्या सदा सेव्या। भागवत कितनी बार सुननी चाहिए? राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण। भगवान का नाम जपो, जब तक सांस है, जब तक जीवन है, तब तक नाम, खूब नाम जपो। भक्ति महारानी ने भागवत जी की महिमा सुनी। केवल नारद जी महाराज देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। भक्ति महारानी वृंदावन से इनके नाम से संकल्प से जो भागवत, आप कहीं भी हो और आपके नाम से भागवत जी हो रही हैं, तो वह आपको वहां जाकर के पुण्य प्राप्त होगा जहां आप हैं। जरूरी नहीं है कि आप जहां भागवत हो रही है वहां हो, आप ना भी हो शरीर से तो भी उसका पुण्य आपको मिलेगा। इसलिए भागवत जी की पोथी पाठ जो लोग यहाँ नहीं आ पाते, उनकी भी पोथी पाठ घर से ही संकल्प होकर हो जाता है, क्योंकि आप कहीं भी रहेंगे वो पुण्य आपको प्राप्त होगा। अभी 25 दिसंबर से फिर भागवत जी की पोथी पाठ। बस भक्ति महारानी ने केवल भागवत जी के बारे में सुना, महिमा सुनी, प्रकट हो गई। महाराज मैं सारा दुख भूल गई। आप बताइए मैं कहाँ बैठूं? भक्ति ज्ञान वैराग्य ठीक हो गए केवल भागवत सुनकर। भागवत केवल इंसान हम तुम नहीं, भक्ति ज्ञान वैराग्य भी भागवत सुनते हैं तब उनका दुख दूर होता है भागवत से। ये वो भागवत जी हैं जो भक्ति ज्ञान वैराग्य का भी दुख दूर कर देती है। तो हमारा तुम्हारा नहीं करेंगे। भागवत शुरू हुई। भक्ति महारानी बोली कहाँ बैठे? बोले भक्तों के मन मंदिर में जाकर के बैठ जाओ। जितने लोग भागवत प्रेमी होते हैं सबके मन मंदिर में भागवत जी भक्ति महारानी हृदय में जाकर बैठ जाती हैं। बैठ गई, आनंद हुआ। अब नारद जी ने एक प्रश्न किया, महाराज कोई पुण्यात्मा भागवत सुने तर जाए आश्चर्य नहीं है, जो पापी है पतित है क्या वो भागवत से तरेगा? हाँ ये माने वह पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचारलता विमार्गिगाः, क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी हो तर जाएगा। एक पंडित जी थे तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पंडित जी थे, नाम था आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। बड़े ज्ञानी थे। आत्मदेव जी के जीवन में सब कुछ लाभ था, पुत्र सुख नहीं था। जीवन में कितना भी कुछ प्राप्त हो जाए पर कोई ना कोई कमी तो फिर भी बनी ही रहती। क्या आप लोग पूर्ण हैं? आप लोगों के पास सब कुछ है? बोलो हाँ या ना। आप लोगों के पास सब कुछ है? बोलो मेरी माँ है, सब कुछ है, लेकिन इच्छा का पेट भरता ही नहीं है तो सब कुछ। भगवान ने हमें सब कुछ दिया, खाने को रोटी, पहनने को कपड़े, रहने को घर। क्यों? रोटी कपड़ा मकान सब कुछ है, लेकिन अभी पेट खाली किसका है? बोलो मेरी माँ, इच्छाओं का। और जो कभी भरेगा ही नहीं,
आप इच्छाओं की पूर्ति करने निकले हैं। इच्छाओं की पूर्ति करना मतलब समुद्र के पानी को मीठा करना। क्या समुद्र का पूरा पानी मीठा आप कर सकते हैं? जैसे आप समुद्र के खारे पानी को मीठा नहीं कर सकते, उसी प्रकार आप अपनी इच्छाओं को कभी खत्म नहीं कर सकते। जैसे पानी, समुद्र के पानी का खारापन कभी आप मिटा नहीं सकते, आपकी इच्छाओं का ये खारापन कभी मिटेगा नहीं। कभी नहीं मिटती इच्छाएं। किसी की मिटी हो तो बता दो, बोलो मेरी मां। किसी की ना मिटी, तुम्हारी कैसे मिटेंगी? इसलिए इच्छाएं पूरी करने में मत लगो, ये पूरी होंगी ही नहीं। हाँ या ना? होंगी पूरी। आत्मदेव जी के पुत्र नहीं था और उनके अंदर एक पुत्र की इच्छा थी। अब कैसे समझाएं कोई कि जो नहीं है वो नहीं ही मिलता, जो नहीं मिलता उसको ना मिलने में ईश्वर की कृपा मानना चाहिए। अच्छा, कुछ चीजें हमें भगवान नहीं देते। आपको लगता है भगवान ने उन्हें तो दिया है, हमें क्यों नहीं दिया? हमने कोई पाप किया है क्या? ना, तुमने कोई पाप नहीं किया। भगवान तुम्हारा भला चाहते हैं, इसलिए तुम्हें नहीं देते। छोटा सा बच्चा मां से मोबाइल मांगता है, हमें मोबाइल दो चलाना, मां नहीं देती। तो बच्चे को क्या लगता है? मां हमारे साथ बड़ा गलत करती है, मोबाइल हमारे को नहीं देती। लेकिन मां नहीं देती, इसमें उसकी भलाई है कि नहीं? बोलो हाँ जोर से। मां के मोबाइल ना देने में बच्चे की भलाई है। ऐसे जो तुम मांगते हो और भगवान नहीं देते, इसलिए नहीं देते कि ना देने में ही भलाई है तुम्हारी। पर तुम्हें लगता भगवान ने तो दिया नहीं, उन्हें तो दिया ना। उनकी मां लापरवाह है तो उन्हें दे दी अपने बेटे को मोबाइल। तुम्हारी मां समझदार है। क्यों जी? लापरवाह मां ही अपने बच्चे को मोबाइल पकड़ाती है, समझदार मां नहीं पकड़ाती। हाँ? इसलिए भगवान जो नहीं देते उसमें भी भगवान की हम पर बहुत बड़ी क्या है? कृपा है। इसलिए जो भगवान नहीं दे रहे हैं उसमें भी प्रसन्न रहो। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम जाहि विधि रखे राम। हर हाल में प्रसन्न रहिए, और सीताराम 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 बस कहिए। बेटी मिल गई तो खुश रहो, बेटा मिल गया तो खुश रहो, नहीं मिला कुछ तो भी भगवान की कृपा है। अच्छा, यहां पर एक बात हम जरूर आपसे निवेदन करेंगे। किसी स्त्री को बेटा ना हो तो वो तो अपने आप को जैसे तैसे समझा लेती है, लेकिन ये दुनिया के लोग ना, देवरानी जेठानी पड़ोसी पड़ोसन रिश्तेदार, ये लोग जीने नहीं देते। हाँ या ना? एक स्त्री को परेशान करती है, आपको पता है? आज इतिहास उठाकर देख लेना, अपने घर का इतिहास उठा लो। तुम्हारी सास यदि परेशान है तो घर के पुरुषों से कम घर की स्त्रियों से ज्यादा। बहू परेशान है तो अपने पति से कम अपनी सास से ज्यादा, जेठानी से ज्यादा, देवरानी से ज्यादा, ननंद से ज्यादा। स्त्रियां पुरुषों से कम परेशान होती हैं, स्त्रियां स्त्रियों से ज्यादा परेशान होती हैं। हाँ या ना? मैया हाँ, आपको तो ननंद परेशान नहीं करती? और उन स्त्रियों को सबसे ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, परेशान किया जाता है, जो स्त्रियां मां नहीं बन पाती किसी कारणवश। भले तुम्हारे बेटे की ही गलती हो, डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारे पति में कमी है, कमी पति में है, पर ताने सुनना पड़ेंगे स्त्री को। सास ताने, अरे जो बहू जब से आई है घर में बेटा ही नहीं आया, जबकि खुद की औलाद में कमी है। और कमी किसी में हो, भगवान ना करे किसी में हो, पर हो तो ये चीजें हमारे तुम्हारे हाथ की नहीं है। किसी को ताने मारना, किसी को जलील करना, किसी को अपमानित करना, अरे
तुम्हारा तो मुंह देखना अच्छा नहीं है। कई लोग तो क्या क्या ना बोलते हैं साहब, सब गलत बोलते हैं। अच्छा बताइए, जिस स्त्री को बेटा नहीं होता वह स्त्री अच्छी होती है कि बुरी होती है? बोलो। तो समाज उसे बुरा क्यों कहता है, अभागिन क्यों कहता? तू अभागिन है। यदि बेटा ना होने से कोई अभागिन है तो फिर मीराबाई को भी बेटा नहीं था। मीराबाई का कोई बेटा था तो नाम बता दो। कोई पुत्र नहीं था। मेरी मां सोच ही छोटी है तुम्हारी, हम क्या करें। जिसको बेटा नहीं होता एक्चुअली वह अभागिन नहीं है। अभागिन वह है जिसके 2, 4, 6 बेटा हैं, 10 बेटा हैं, सब कुछ है, फिर भी तुम्हारा मन भगवान में ना लगकर संसार में उलझा है। ये लोग अभागी हैं जो भगवान का चिंतन छोड़कर संसार में मन लगाए हैं। सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तज विषय हो ही अनुरागी, रामचरितमानस में लिखा है। जिसका मन भगवान में लगा है वह भाग्यशाली है। बेटे से भाग्य और अभाग्य को नहीं देखा जाता। तुम्हारे देखने का नजरिया ही ढंग ही गलत है। मीराबाई जैसा भाग्यशाली कौन होगा? बेटा नहीं था। विवेकानंद जी जैसा भाग्यशाली कौन होगा? बेटा नहीं था। था तो नाम बताओ। कैसी कितनी हमारे देश में वीरांगनाएं हुई हैं, भक्त हुई हैं या भक्त हुए हैं, कोई संतान नहीं थी। तुलसीदास जी की संतान थी तो नाम बता दो आप लोग। तुलसीदास जी का कोई बेटा था? सूरदास जी, कबीरदास जी, रैदास जी, कुछ महापुरुषों के बेटे थे, पर सूरदास जी, तुलसीदास जी, इन लोगों के तो पुत्र नहीं थे। फिर तो बेटा ना होने से कोई अभागी कैसा हो गया? कैसे हो सकता है? इसलिए जिसको बेटा नहीं है ताने ना मारो साहब। अपनी वाणी से किसी को खुश कर सकते हो तो खुश करना, किसी को दुखी करना आपकी वाणी से आपका धर्म नहीं है। यदि आपने अपनी वाणी से किसी को अपमानित किया, जलील किया, अपमान किया, तो आज उसके जीवन में दुख है, कल तुम्हारे जीवन में भी वो दुख आ सकता है। इसलिए अपमान ना किया जाए। और बेटा पाना क्यों है? अच्छा बताओ, कुछ लोग कहते हैं महाराज जी बेटा नहीं होगा कुल का नाम कैसे रोशन होगा? कुल का नाम, कुल का नाम। बेटा क्यों पैदा करते हैं लोग बताओ? कुल बढ़ाने के लिए। एक सज्जन बोले महाराज जी हम मर जाएंगे, आग कौन लगाएगा? हमने कहा मर तो सही, आजकल मशीनें आ गई हैं, आग वाग लगाने की झंझट नहीं है, एक तरफ से डालो तुरंत राख निकलती है। क्यों जी? आजकल तो मशीनें आ गई है, बेटे बेटे की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ या ना? वो लग गए जमाने आग वाग लगाने के, और आजकल तो घर घर लोग बैठे आग लगाने। बताओ किससे लगवा दें आग? आज तो लोग चिंगारी लिए ही बैठे हैं। आज बाग थोड़ी लगाए जा रहे हैं, आज तो आग ही लगाने बैठे हैं लोग। और तुम कह रहे हो बेटा इसलिए पैदा करेंगे आग लगाने के लिए। अब बताओ, बेटा इसलिए पैदा करता है आग लगाने। रे पगले, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जलाने, जिनका कोई नहीं है वो भी सब मर मरू जाते हैं, है ना? तुम चक्कर में ना पड़ो। बेटा क्यों? वही बेटा बेटा है, वही पुत्र पुत्र है। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। ऐसा बेटा हो, या तो बेटा देश प्रेमी हो, या भगवान का प्रेमी दानवीर हो, समाज सेवी हो। ऐसा बेटा है तब तो बेटा माना जाएगा। एक नंबर का नालायक है तो वो बेटा कोई बेटा है? या तो समाज सेवी हो, राष्ट्र प्रेमी हो, देशभक्त हो, विवेकानंद हो, झांसी की रानी हो बेटी, और शिवाजी हो, महाराणा प्रताप हो, तो लगे कि बेटा है। आजकल तो गीदड़ों से भर रहे हैं सब। कोई बेटा आपको बताओ? आपको आजकल के बेटे ऐसे हैं, अपनी वृद्ध माँ को लेकर आ जाते हैं, महाराज जी आप रख लो। जिस बेटे से एक माँ सेवा ना की, एक माँ की सेवा ना की गई, ये बेटे कोई बेटे? ऐसे 10 भी पैदा कर लो तो किस काम को? खुद की माँ की सेवा नहीं हो रही और कह रहे हम बेटे हैं। बेटे नहीं हो, बोझ हो धरती में।
और आप लोगों को भी तसल्ली हो जाए, चलो जैसा भी है भले नालायक है, बेटा है बेटा। ऐसे गीदड़ों का क्या करोगे? खाने के लिए पैदा हुए हैं बस। अरे बेटा ऐसा हो, एक ही हो, पर एक ऐसा हो सब पे भारी हो, धर्मात्मा हो, दानवीर हो, समाज सेवक हो। अब सोचो लादेन जिस मां का बेटा रहा होगा, लादेन, ये लादेन कितनों को मारा, कितना बड़ा अत्याचारी था। हिटलर, ये भी किसी मां का बेटा होगा, लेकिन ऐसा बेटा पैदा करने वाली मां को स्वर्ग बैकुंठ कुछ मिला होगा? हजारों पीढ़ियां ऐसी औलादों के कारण नरक चली गई होंगी कि तुमने समाज पर क्रूर शासन किया है, क्रूरता की है, बच्चों को मारा, बूढ़ों को मारा, स्त्रियों को मारा। पाप लगता है साहब। और की क्या कहें, भगवान शंकर शमशान में क्यों रहते हैं, इसके पीछे की कथा है। भगवान शंकर को भी पाप लगा था, इसलिए शंकर जी को शमशान में रहना पड़ा। कौन सा पाप लगा? भगवान शंकर का एक नाम है त्रिपुरारी, हाँ या ना? त्रिपुरारी है। त्रिपुरारी नाम कैसे पड़ा शंकर जी का? भगवान शंकर ने एक त्रिपुरासुर को मारा था। तो त्रिपुरासुर को मार रहे थे, मर ही नहीं रहा था। तब शंकर जी ने अपना एक अमोघ अस्त्र त्रिपुरासुर पर छोड़ा। तो त्रिपुरासुर पर वो अस्त्र पड़ा तो त्रिपुरा तो मरा ही, उस वज्र, उस भयंकर जो प्रहार किया भगवान शंकर ने उस शस्त्र का, उस शस्त्र से पूरा राज्य नष्ट हो गया त्रिपुरासुर का। उसके राज्य में जितनी स्त्रियां थीं, बच्चे थे, गाय थी, बूढ़े थे, बच्चे थे, स्त्रियां गर्भवती थीं। भाई परमाणु बम गिर जाए तो सब मर जाते हैं, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, गाय हो, बैल हो, कोई भी, बच्चे सबने मर जाएंगे। तो शंकर जी ने बाण वो अपना फेंका, भगवान ने त्रिशूल से मारा होगा, कोई भी अस्त्र फेंका, और इतना विशाल था उसका पावर, पूरा त्रिपुरासुर तो भस्म हुआ, पूरी नगरी जलकर राख हो गई, निर्दोष स्त्रियां मारी गई। अब जब निर्दोष स्त्रियां, कहते हैं गर्भवती स्त्री और बच्चों को मारना भयंकर अपराध होता है। गर्भवती आप उन्हें मारिए जो युद्ध में तुमसे लड़ने आए हैं, उन्हें मारने में दोष नहीं है, पर उनकी पत्नियां जो गर्भवती, उन्हें मार दोगे घर में घुस के तो अपराध है। निर्दोष जनता की हत्या नहीं लिखी हमारे यहां, शंकर जी ने कर दी। अब शंकर जी को अपराध, पाप लगा। पाप कैसा कि अब सब स्त्रियों को मार डाला भगवान शंकर ने, सब हत्या लगी। भगवान शंकर बड़े दुखी हुए कि मेरे से अपराध हो गया, इतने निर्दोष लोगों की मैंने क्रोध में आकर के हत्या कर दी। भगवान शंकर भगवान श्रीमन नारायण के पास गए, हे प्रभु, मैंने त्रिपुरासुर पे प्रहार किया, सारे लोग चले गए, अपराध, इतनी हत्या हो गई, मुझे लग रहा कि मेरे से गलती हो गई, क्या करूं, इसका प्रायश्चित बताइए, इस अपराध से मुक्ति कैसे मिलेगी प्रभु बताइए। तब भगवान श्रीमन नारायण ने भगवान शंकर जी से कहा कि हे भोलेनाथ, आपसे अपराध हुआ है, और आप यदि ये कह रहे हैं कि मेरे से गलती हो गई, तो आप तो इस अपराध से मुक्त हो गए, क्योंकि गलती करके उसका पश्चाताप कर लेना, समझदार लोग ऐसा करते हैं। शंकर जी ने कहा नहीं, मेरा प्रायश्चित बताइए, मैं क्या करूं। तब भगवान नारायण ने कहा कि आप एक काम करो, आप शमशान में जाकर के वास करो। शमशान मीन्स जहां कोई नहीं रहता, मुर्दे के सिवा। शमशान अशुद्ध माना जाता है, शमशान कोई जाता है तो नहा के घर आता है, अपवित्र माना जाता है। ये सत्य है कि सबको वहीं जाना है, फिर भी वो अशुद्ध है। शंकर जी से कहा कि आप जाकर के वहां रहिए, कुछ कल्प के लिए कहा कि आप इतने समय तक वहां रहिए। तो शंकर जी का वास, तब से फिर शमशान में शंकर जी रहते हैं। तो पाप तो देखो भगवान को भी लगता है, तो हम नहीं, अच्छा शंकर जी को कोई पाप आप नहीं लगता,
पर फिर भी वो समाज को मैसेज देना चाहते हैं कि यदि हम गलती करेंगे, हम निर्दोष की हत्या करेंगे तो हमें भी उसका पाप भोगना पड़ेगा, इसलिए आप लोग तो बच के रहिएगा, क्योंकि हमें माफ नहीं है, तुम्हें कैसे माफ होगा। ये महापुरुष इसलिए करते हैं ताकि समाज को एक अच्छा मैसेज मिले। बाकी भगवान शंकर पाप पुण्य से परे हैं, वो भगवान हैं, उन्हें किसी पाप पुण्य की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी भगवान शंकर सबके आराध्य हैं, सब उनसे सीखेंगे, इसलिए